नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 45 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान में ये बाहर रहती हैं, इंडिया से बाहर रहती हैं और ये जानना चाहती हैं आगे की जिंदगी कैसी बीतेगी और हथेली पर क्या अच्छे खराब योग हैं और जिंदगी पर कितनी भाग्यशाली ये हैं और आगे आने वाले इवेंट्स के विषय में, पॉजिटिव इवेंट्स के विषय में इनको जानना है, नेगेटिव इवेंट्स के विषय में इनको जानना है जो कि इनकी जिंदगी पर घटित होने वाला है। एक संभावना इनको जरूर जानना है और हथेली पर क्या अच्छे खराब योग हैं, फ्यूचर की लाइफ कैसी रहेगी, धन की आगमन कैसी रहेगी, प्रॉपर्टी की कैसी दिख रही है इनकी हथेली पर से स्थितियां। बाकी मैंने जो एज प्रेडिक्ट किया था प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, उस एज में पार्टिकुलरली इनकी एक प्रॉपर्टी जरूर बनी थी। आगे का भी इनको जानना है। तो निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस को बारीकी से उत्तर किया जाएगा। पहले पॉजिटिव चीज़ों को दिखाऊंगा, फिर आपकी नेगेटिविटी को दिखाऊंगा, उसके उपाय भी दूंगा, साथ ही साथ आपके क्वेश्चंस पर ही भी चलूंगा और सबसे अहम आपकी हथेली का पूर्णतः विश्लेषण करूंगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इनकी पॉजिटिव अवस्थाओं को। तो देखिए, जब भी मैंने इनकी हथेली देखी ना, ये तो भाई आप एकदम दिमाग में बिठा लो, आज जो मैं बातें करने वाला हूं ना, खास करके महिलाओं के लिए तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इवन हर के लिए ज़रूरी है। और उन महिलाओं के ज़रूरी हैं जो ये सोच रही हैं कि वो भाग्यशाली नहीं है, वो कुछ भी नहीं कर रही तो वो भाग्यशाली नहीं है, उनके भाग्य से कुछ भी नहीं मिल रहा उनको। तो अगर वो ऐसा सोच रही हैं तो ये बहुत गलत धारणा में आप हैं। मान लो कोई हाउसवाइफ है और वो इस टेंशन में है, या फिर उनको ये बताया जाता या बतलाया जाता है उनके किसी बड़ों के द्वारा या खुद के उनके हस्बैंड के द्वारा या फिर किसी और के द्वारा कि तुम तो कुछ भी नहीं काम की हो, तुम्हारा तो कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है मेरे ज़िंदगी पर, तुम तो हाउस वाइफ हो, तुम्हारा क्या सुनूं। तो ये सब चीज़ें जहाँ भी हो रही है, तो ये वीडियो तो इतनी महत्वपूर्ण है ना कि आप सोच भी नहीं सकते। देखो, कभी कभी क्या होता है ना, एक बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। मान लो कि आपको बेटा हुआ, एक लॉजिकल तरीके से समझिएगा। मान लो आपको बेटा हुआ और उस बेटे के भाग्य में है कि वो बहुत बड़ा आदमी बने। इवन वो जब से जन्म ले तब से आपके पास, इवन उसके पास वो बड़े बड़े गाड़ी में घूमे, अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छे अच्छे जगह जाए, मतलब कोई कमी ना हो लाइफ पर। तो आप देखना कि आपकी ज़िंदगी पर उन्नति शुरू हो जाएगी। इसका सीधा मतलब ये बनता है कहीं ना कहीं उसके भाग्य से आपको तरक्की है। तो यही चीज आपके घर की लक्ष्मी के साथ भी हो सकता है, जो आपकी वाइफ के रूप में या आपकी बहन या आपकी मां के रूप में होती है। तो ऐसा सोचना बिल्कुल भी बंद कर दीजिए आप लोग, जो भी इस धारणा में कि वो कुछ नहीं कर रहा तो वो कुछ भी नहीं है। कब किसके भाग्य से कौन राइज करते हैं वो कौन जानता है, मैं जानता हूं। तो उसी बात का मैं आपको परिचय करा रहा हूं। तो बस इस चीज को समझ लीजिए और थोड़ा सा अपने एग्रेशन ईगो पर कंट्रोल कर लीजिए और कोशिश करिए जिंदगी पर आगे बढ़ने का। अगर आपको कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है, तो हमारी बातों को तो समझना पड़ेगा। जिसने भी इस चीज को समझा ना, हिस्ट्री उल्टा के देख लो, बहुत आगे बढ़े हैं वो लोग। सम्मान करना सीखिए। ये चीज मैं जनरल वे में यूज कर रहा हूं। अब दूसरी चीज मैं आपको एक बताना चाहूंगा, ऐसी क्या अवस्था थी इनके हाथ पर कि बड़ी भाग्यशाली है। तो देखो, ऐसी बहुत सी अवस्थाएं होती हैं आपके हथेली पर। आज थोड़ा सा विस्तार पूर्वक बातों को बताया जाएगा। तो वीडियो तो इतनी महत्वपूर्ण है ना कि आप सोच भी नहीं सकते। तो वीडियो तो स्किप करना ही मत। सबसे पहले पॉजिटिव चीजों में दिखाऊंगा और क्यों मैंने इनको कहा कि यह घर के लिए बहुत भाग्यशाली है, घर के लिए महालक्ष्मी का रूप है। ये बातें हमारे द्वारा क्यों कही गई। तो देखिए, सबसे पहली वजह थी इनकी फेट लाइन। क्या अद्भुत भाग्य रेखा है, मतलब ये तो कमाल कर गई। ये भाग्य रेखा ना कमाल कर गई। ये देखो, थोड़ा सा मैं इसको ठीक करूं। ये देखो, स्ट्रॉन्ग फेट लाइन आपके जिंदगी के लास्ट तक। क्या ही चाहिए अब लाइफ पर। जबरदस्त भाग्य रेखा बिना किसी कट्स के। ये एक सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा हूं। मान लो आपकी भाग्य रेखा एक तो बड़ी सुंदर है और इस पर कोई कट्स नहीं है, कोई ऑब्स्टेकल नहीं है। इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है किसी की जिंदगी पर। तो ये हो गई सबसे पहली चीज। अब सेकंड वन चीज की बात करो तो इनकी जीवन रेखा पर एक भी राहु लाइन नहीं है। इससे भी ज्यादा खुशी की बात कुछ भी नहीं हो सकती,
क्योंकि ऑब्स्टेकल कम है, ऑब्स्टेकल कम है तो जीवन पर दिक्कतें कम आएंगी। ये तो एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। स्ट्रांग जीवन रेखा, दो बड़ी पॉजिटिविटी मुझे दिखी। और तीसरी की तरफ मैं बात करूं तो स्ट्रांग एक सूर्य रेखा, यहां से आगे भी एक सी बन रही है, यहां से भी एक बन रही है, और एक बुध रेखा सी बन रही है। इनका एक प्रश्न था व्यापार को लेकर, तो उसके विषय में डिस्कस किया जाएगा, डोंट वरी। अभी फिर चलते हैं इनके और भी चीज़ों की तरफ। तो मूलतः सारे प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है, ये भी एक बहुत बड़ी और अहमियत रखने वाली पॉजिटिविटी है। सारे ही प्लैनेट्स आपके अच्छे कंडीशन में हैं, इससे अच्छी और क्या हो सकती है बात। तो इतनी पॉजिटिविटी किसी के भी हाथ पर रहना तो इनफ है, क्योंकि ऑब्स्टेकल कम है। कोई भी होगा तो आपके ज़िंदगी पर इंक्रीजमेंट ही होगा, डिक्रीजमेंट की तो कोई ज़्यादा बात मैं देख नहीं पा रहा यहाँ से। तो यहाँ पर से चीज़ें अस्पष्ट हैं। इस चीज़ को देख के किसी भी हाथ के लिए ये बातें कही जा सकती हैं कि आपकी हथेली बड़ी शानदार है, बड़ी अच्छी आपकी ज़िंदगी बीतने वाली है। तो ये तो देख लिया आपने। उसके उपरांत देखो तो हथेली गद्देदार है, गुलाबी है, ये भी बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। किसी के भी हथेली पढ़ना ये बड़ी अहमियत रखती है, इस बात को भी याद रखना। तो ये तो हो गई इनकी पॉजिटिविटी। अभी चलते हैं इनके नेगेटिविटी की तरफ। नेगेटिविटी क्या है इनके हथेली पर, वो चीज़ें भी बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है, आपकी नेगेटिव चीज़ें। तो उसको भी कहीं ना कहीं आपको ध्यान दे के चलने की आवश्यकता है, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं होता। कहीं ना कहीं अपने आप में हमेशा ही सुधार करो आप, और कोशिश करो कि ऐसा सुधार करें कि ज़िंदगी बड़ी अच्छी चले, बड़ी स्मूथ चले। तो यहां पर से मैं इस चीज़ का परिचय कराना चाहूँगा। आप काफ़ी इंडिपेंडेंट महिलाएं, बहुत सेंस में जल्दी किसी का ये लोग नहीं सुनती। जब भी आपकी माइंड रेखा और हार्ट लाइन अलग अलग होना, तो यहाँ माइंड रेखा और आपकी जीवन रेखा जब भी अलग अलग होना, तो यहाँ से एक चीज़ तो कन्फर्म है कि ऐसे लोग किसी का सुनते नहीं है। तो थोड़ा सा सुनना चाहिए आपको, ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद का अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखो बुद्ध फिंगर, ये भी कहीं ना कहीं आपकी बहुत ज़्यादा छोटी है। तो यहाँ पर से लापरवाही दिखती है बहुत ज़्यादा, और लापरवाही अपने स्वास्थ्य को भी लेके हो सकती है, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। स्वास्थ्य को लेके हो सकती है, बाकी और भी चीज़ों को लेके लापरवाही हो सकती है, स्वास्थ्य को, जॉब को, कैरियर को। तो यहाँ पर से बड़ी 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 बारीकी से मैं इस चीज़ को बता रहा हूँ कि अगर आपकी बुद्ध फिंगर छोटी है और आपको कोई ना कोई जिम्मेदारी का पद मिला है, जिम्मेदारियां मिली है, घर संभालने को लेके हो, ऑफिस संभालने को लेके हो, तो कहीं ना कहीं अपने ऊपर कंट्रोल करो और कम लापरवाही करो। लापरवाही किसी भी संदर्भ में आप कर सकते हैं। यहां पर कुछ लोग मेरे से क्वेश्चन एराइज कर सकते हैं, गुरुजी ये आप कैसी बात कर रहे हैं, मैं कहाँ लापरवाह हूं। तो मैं आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। क्या ये बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है कि आप एक चीज़ में लापरवाह नहीं हो तो आप किसी और चीज़ में नहीं होगे? मुझे 3 क्वेश्चन का आंसर कर दो, या खुद अपने आप से पूछ लो। ऑफिस जाते हो टाइम पर? जी हाँ गुरुजी। खाना खाते हो टाइम पर? जी हाँ गुरुजी। क्या परिवार का ध्यान रख पाते हो? क्या और भी ये जो सामाजिक इवेंट्स पे पार्टिसिपेट कर पाते हो? क्या और भी कुछ और चीज़ें कर पाते हो जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? तो कहीं ना कहीं आपका आंसर आएगा नहीं, मैं सब चीज़ तो नहीं कर पाता। अब बहुत से लोग यहाँ पर ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, गुरुजी ऐसा तो सभी लोग होते हैं, बहुत से लोग बहुत कुछ नहीं कर सकते, सहमत हूँ। लेकिन जिनकी बुद्ध फिंगर बड़ी होती है ना, वो मैक्सिमम चीज़ें कर सकते हैं। मैक्सिमम की अगर मैं बात करूं तो यहां पर से एक नेगेटिविटी है, इसको कहीं ना कहीं आप दूर कर सकते हैं। बहुत ही ईजी है दूर करना, बस इतना सोचना है कि मुझे लापरवाह नहीं रहना, किसी भी संदर्भ में मुझे लापरवाही नहीं बरतनी है, मुझे कहीं ना कहीं जिंदगी को ठीक करने के लिए प्रयास करना है। मैं आपका हितैषी हूं, मैं आपके हित के लिए ये बातें कह रहा हूं, अदरवाइज कोई मतलब नहीं बनता इन चीज़ों का। इतना क्यों एलोबरेट करूंगा, लेकिन मुझे समझाना है आपको, और मुझे बड़ा मज़ा आता है आपको समझाने में, क्योंकि आप इससे कुछ सीखते हैं। बहुत से लोग मुझे मैसेज करते हैं, कमेंट्स करते हैं, गुरुजी मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। तो ठीक है ना, मैं आपके लिए हूं और हमेशा ही रहूंगा। तो ये हो गई 2-3 चीज़ें, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। यही मूल चीज़ें थी, इसके लिए कोई एक्स्ट्रा उपाय करने की आपको आवश्यकता नहीं है। इतना में चीज़ें इनफ हो जाएंगी आपकी ज़िंदगी पर। अभी इनका प्रश्न था आगे की ज़िंदगी को लेके, अपकमिंग इवेंट्स को लेके, क्या वो पॉजिटिव सेंस में या नेगेटिव सेंस में है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं इनकी जीवन रेखा को कवर करूंगा ना, तो चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी इनके। तो आइए देखते हैं। तो यहां से देखो इनकी जीवन रेखा बड़ी स्ट्रांग है, और भाग्य रेखा को देखने की तो जरूरत ही नहीं है। स्ट्रांग फेट लाइन मतलब मक्खन, मक्खन भाग्य रेखा आपके तले पर मौजूद है। यहां से चीजें तो बड़ी स्मूथ दिख रही है, बड़ी मस्त दिख रही है, कोई तो टेंशन ही नहीं है आपकी जिंदगी पर। इस भाग्य रेखा के रिगार्डिंग तो कोई परेशानी नहीं है, जिंदगी बड़ी खतरनाक बीतती है ऐसे लोगों की, बड़ी मस्त बीतती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इस जीवन रेखा की अगर मैं बात करूं, अब यहां पर से चीजों को क्लियर किया जाएगा। तो बचपन से ही लेते हैं, पास्ट प्रेडिक्शंस को लेते हुए आगे की तरफ भी चलते हैं। तो देखो बचपन में
आपकी एक नॉर्मल दबाव थी वो प्रारंभिक समय में हुई होगी, एक नॉर्मल यवा आकृति थी। ये तो एज आपको याद भी नहीं होगा, 11 वर्षों की आयु तक रहता है। 11 वर्षों के बाद कुछ नॉमिनल से कटते हैं तेली पर, ये तकरीबन आपके मान के चल लो 19वें साढ़े की आयु तक थे। यहां पर से फिर आपके 20वें साल से प्रगति का योग शुरू थे, तो विशेष टेंशन नहीं होता, क्योंकि भाग्य रेखा बचपन से ही साथ रही है। मणिबंध से एकदम खतरनाक होकर चली है, तो भाग्य का तो बड़ा मणिबंध से तो नहीं, लेकिन हाँ बचपन से तकरीबन आपके जरूर साथ है 10-11 साल से, तो वहां से ज्यादा विशेष परेशानी तो नहीं होती है। और ये जो आपकी जीवन रेखा है ना, यहां पर से कुछ प्रगति के योग आपके 20वें साल के बाद बने थे, तो 20 साल के बाद कुछ प्रगति हुई होगी। 19वें साल में कुछ नॉर्मल प्रॉब्लम्स की तरफ ये सारा जरूर करा रही थी, वहां पर से कुछ नॉमिनल प्रॉब्लम्स होने के आशंकार थे, तो ज्यादा टेंशन लेना है नहीं इस बात को लेके। उसके बाद देखिए 20 वर्ष के बाद कंटिन्यू तरक्की रही आपकी जिंदगी पर, एक नॉमिनल सी तकलीफ आपके जिंदगी पर आई, ये अभी मैं चीजों को समझाता हूं। 20 के बाद प्रगति के योग बने थे, मतलब जिंदगी अच्छी कट रही होगी। और यहां पर से एक देखो नॉमिनल से आपके 30 ईयर्स में कुछ कट्स आपके जिंदगी पर थे। 30 ईयर्स में कुछ एक राहु रेखा थी, हालांकि बहुत ताकतवर नहीं थी, तो बहुत ताकतवर तरीके से ये इफेक्ट आपके जीवन पर नहीं डाली होगी, लेकिन कहीं ना कहीं इसका इंपैक्ट आपके जिंदगी पर रहा होगा। 30वें साल में कोई ना कोई परेशानी आपके जिंदगी पर आई होगी, तो ये हो गई 30वें साल की बात। अब उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहां पर से देखो कुछ लाइन थे, 31वें साल से भी प्रगति शुरू हो गई, और एक 36वें साल में भी बड़ी प्रगति के योग थे। एक नॉर्मल दिक्कत आपके 40वें साल में मुझे दिखी, और इस बीच में आपकी जिंदगी बड़ी मस्त बीती, क्योंकि आपकी फेट लाइन भी बड़ी धमाकेदार थी, बड़ी धमाकेदार थी। 36 वर्ष के बाद एक मल्टीपल प्रॉपर्टी के बहुत ही सुंदर योग आपके हथेली पर डेवलप्ड थे, तो यहां पर से व्यक्तियों को मल्टीपल प्रॉपर्टी का साथ जरूर से मिलता है। तो 40 ईयर्स में एक नॉर्मल प्रॉब्लम थी आपकी जिंदगी पर। अभी मैं बस आपके प्रश्न पर आ ही चुका हूं, तो वीडियो को पूरा अच्छे से सुनना। 40 के बाद भी प्रगति के योग से बने हुए, एक 45 में भी है, 46 में भी है, और यहां पर से ये देखो कंप्लीटली दिखाता हूं। 45 में भी है, 46 में भी है, 48 ईयर्स में भी है, और आगे भी आपकी कंटिन्यू हल्की हल्की सी बनी हुई है। इस केस में व्यक्ति की प्रगति आपकी जिंदगी के लास्ट तक है। थोड़ा और क्लैरिटी से मैं दिखा दूं, 46 तक तो आप तरक्की कर रही हो यहां पर से कंप्लीटली, उसका थोड़ी स्मूथ चल रही है। फिर आपकी तकरीबन देखो 50 ईयर से बड़ी तरक्की का योग है, 52, 53, 54, 58, फिर 60, फिर 60 के बाद भी है, 64 में भी है, फिर यहां भी हल्की हल्की सी बनी हुई है। मतलब कंटिन्यू लाइफ के एंड तक है, कोई विशेष परेशानी नहीं है। और सबसे बेहतरीन बात मैं आपको बता दूं, एक तो राहु रेखा नहीं है, और दूसरी आपकी फेट लाइन क्या अद्भुत है। तो काई की टेंशन जिंदगी पर है आपको, काई की चिंता में आप, आपकी जिंदगी बड़ी मस्त है, बड़ी खतरनाक है, एकदम खुश हो जाइए, मस्त हो जाइए, कोई टेंशन नहीं है। और ये तो इनके पहले प्रश्न थे, यहीं पर सम्मिलित बहुत प्रश्न थे कि आने वाले पॉजिटिव नेगेटिव चीजों को बताइए। तो कोई राहु लाइन नहीं है, विशेष नेगेटिविटी नहीं है। और जो आपके सोच को लेकर मैंने नेगेटिविटी बताई है ना आपकी जिंदगी पर, कि ये नेगेटिव अवस्था है, ये नकारात्मक सोच आपकी जिंदगी पर डेवलप कर सकता है, उसको खत्म करो। ज्यादा सोचने की बात नहीं है आपको जिंदगी पर। अभी एक प्रश्न था आगे प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, देखो 36 के बाद तो प्रॉपर्टी के योग बड़े अच्छे डेवलप्ड है, और ये तकरीबन आपके जिंदगी के 48वें साल की आयु तक है, और आगे के भी यहां पर से एक ट्रायंगल सी है। तो कहीं ना कहीं चीजें स्पष्ट हैं कि लाइफ पर बहुत कुछ मिला है आपको, बहुत कुछ आपको मिलेगा भी, तो बिल्कुल भी इसको लेके चिंता नहीं करे तो बेटर है। तो ये चीज आपने समझ लिया। और एक और प्रश्न था कि आगे कोई विशेष परेशानी तो नहीं, देखो मैं तो नहीं देख रहा, लेकिन लापरवाह तो आप हैं, तो यहां पर से चीजों को संभालना है, सुधारना है, कोई परेशानी नहीं होगी आपको। तो ये कुछ इनके क्वेश्चंस थे जिसको मैंने कवर अप किया। अभी इनके हथेली का मैं पूर्णतः विश्लेषण शुरू करूंगा, तो वीडियो काफी महत्वपूर्ण है, देखें, सीखें, समझें। सबसे पहले इनके पाम के शेप की तरफ ध्यान देंगे, तो स्क्वायर शेप का पाम है, यहां से देख लो, यहां पर से तो बड़ी अच्छी स्थिति मुझे दिख रही है। इंसान बड़े जिद्दी किस्म के होते हैं, जो भी बातें मन में चलती हैं उनको पूरा करने के लिए कुछ भी करती हैं। ये सही तो फिर यही सही, और दूसरा कोई सही हो नहीं सकता इस केस में। तो कहीं ना कहीं इस चीज पर कहीं आपको सुधार करने की आवश्यकता है, क्योंकि यहां पर से दो एक्सपेक्ट में देख रहा हूं, एक तो आपकी बुद्ध फिंगर भी छोटी है, और सेकेंडली आप बड़ी जिद्दी किस्म के इंसान हो, तो यहां पर चीजों को समझना है। उसके बाद देखो तो मूलतः सारे प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है, ये आपकी राजयोग कारक अवस्था को दर्शा रही है। 70% राजयोग का फल है, जिंदगी बड़ी मस्त बीतेगी, इसमें भी किसी प्रकार का संदेह नहीं है। उसके बाद का अगर मैं देखूं तो आपकी गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट तो करती ही करती है, महालक्ष्मी की असीम कृपा ऐसे लोगों पर बनी रहती है। अभी चलते हैं थंब की तरफ, तो स्ट्रांग व्यक्तित्व है, मतलब जबरदस्त थंब, ये तो अद्भुत है, ये तो कमाल का है। इच्छा शक्ति बड़ी जबरदस्त, तर्क शक्ति भयानक,
और यहां पर से देखो डिजायर्स की लाइन, पहले लाइफ को सेट करना था, फिर बहुत कुछ करना था। यवा कीर्ति है, जब भी आपको सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी आपको जरूर से मिल जाएगी, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। यहां पर से हल्की 2-3 लाइन है, इस केस में व्यक्ति थोड़े कमजोर से हो सकते हैं, तो देखो ज्यादा कमजोर होने की आवश्यकता नहीं है, आपको हिम्मत रखिए, कभी कभार वो चीजें आएंगी, वो परेशानी होगी, वो बस कभी कभी ही होगी। तो ये तो समझ लिया आपने थंब के बारे में। स्ट्रांग थंब है मतलब लचीला थंब नहीं है इनका, ये लोग स्ट्रिक्ट नेचर के होते हैं, जो मन में आता है बस वही करते हैं, याद रखना। उसके बाद देखो तो आपकी समझदारी की तरफ, तो अच्छी खासी समझदार हैं आप। यहां पर से थोड़ी लापरवाही अपने आप को लेके होता है, तो यहां पर से चीजों को समझना है और लापरवाही कम बरतनी है आपकी जिंदगी, जिससे बहुत ठीक रहे। तो ये चीज आपने समझ ली। बाकी फिंगर्स पर बहुत ही अच्छी खड़ी लाइन से, तो व्यक्ति दिल से बड़े अच्छे होते हैं, दिल में कोई कहीं संदेह नहीं किसी के लिए, हमेशा लोगों के विषय में अच्छा सोचना, अच्छा करना, ये इनकी एक इनर मानसिकता है। बृहस्पति फिंगर छोटी सन की बड़ी, तो व्यक्ति बड़ी जबरदस्त हिम्मती, सन और सैटर्न के अटैचमेंट है, कंजूस प्रवृत्ति के हैं, साथ ही साथ नियमित रूप से अपनी जिंदगी को जीती हैं। लेकिन लापरवाही हद से ज्यादा दिखती है, वो किसी भी संदर्भ में किसी भी सेंस में हो सकता है। तो कहीं ना कहीं लापरवाही को कम करना है और कोशिश करना है जिंदगी पर अपने लिए कुछ करो, अपने स्वास्थ्य के लिए कुछ करो, तभी दूसरे के लिए कुछ कर पाओगे। तो ये तो होगी फिंगर के विषय में कुछ महत्वपूर्ण सी बातें। अभी चलते हैं प्लैनेट्स की तरफ। तो ये रही बृहस्पति, तो बृहस्पति इनकी है ठीक, बृहस्पति इनकी बढ़िया है, लेकिन ये लाइंस क्या होता है, इंसान को जल्दी किसी से बनने नहीं देता, इनके लड़ाई झगड़े बहुत जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि ये गलत बर्दाश्त करती नहीं है, इंडिपेंडेंट सोच के जल्दी किसी की सुनती नहीं है। लेकिन परोपकार के बहुत ही अच्छे लाइन से, तो व्यक्ति बड़े परोपकारी होते हैं, दूसरे के मदद के लिए ना बड़े ही आतुर रहते हैं, बड़े मतलब क्या बोलूं, इनके एक अंदर अच्छी भावना है दूसरे को लेके, और एक मदद को लेके अच्छी भावना है, दूसरे के हेल्प को लेके अच्छी भावना है। तो इसको बढ़ा के रखिए, यही चीजें आपको आगे बढ़ाएंगी जिंदगी पर। और यहां पर से कुछ नॉमिनल स्ट्रेस दर्शाती है प्रारंभिक समय में, अब तो नहीं है, अब तो नहीं है। और यहां से एक स्क्वायर सा बन रहा है, तो व्यक्ति की ऑथोरिटी पोस्ट को दर्शाती है, और कहीं ना कहीं आपके भाग्य से घर में तरक्की को दर्शाती है। ये चीज समझ लिया आपने। और ये देखो सैटर्न, और बाकी बृहस्पति में यहां से ठीक है उबार है, तो व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र को जरूर से बढ़ा पाते हैं। यहां से दबाव है, तो व्यक्ति बड़े मेहनती, कोई संदेह नहीं, और जबरदस्त भाग्य रेखा आपकी जिंदगी का लास्ट तक। विदेशी धरती से धन लाभ के योग तो थे ही थे, क्यों नहीं जाएंगे आप विदेश, क्यों नहीं होगा वहां से धन लाभ, और ये फिर कंटिन्यू है जब तक आप रहना चाहो। बाकी स्ट्रांग आपकी फेट लाइन, यहां पर से लाइफ बड़ी मस्त चलती है, लाइफ के एंड तक कोई टेंशन नहीं है, बस कम सोचो। एक लाइन ऑफ एजुकेशन है, व्यक्ति बड़े हिम्मती होते, बड़े शानदार होते दिमाग के। यहां पर से एक सूर्य रेखा, ये देखो स्ट्रांगली, एक पैतृक संपत्ति का अच्छा साथ, या पिता की संपत्ति का अच्छा साथ, या पति के, ये दो चीजें होती हैं। बाकी एक सूर्य रेखा के साथ बन रहा ट्रायंगल, तो ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है आपकी प्रॉपर्टी के सुख को, जो कि 45वें साल के बाद के आ रहे थे आपकी जिंदगी पर, एक स्ट्रांग ट्रायंगल। और आगे भी ये बढ़ता रहा है, यहां पर से भी एक स्क्वायर आपके हथेली पर जरूर से है। इस केस में व्यक्ति को 36वें साल के बाद प्रॉपर्टी का सुख जरूर मिलता है इनकी जिंदगी पर। और सूर्य रेखा क्या बवाल, क्या खतरनाक। तो ये समझ लो आप कि इंसान बहुत एक्यूरेट है अपने कार्य को लेकर, बड़े एक्यूरेट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये दो चीजें आपने समझ ली। सन मरकरी बड़ी जबरदस्त स्ट्रांग सन मरकरी, यहां पर से 2-3 लाइन से आपके तली पर, इसका मतलब होता है व्यक्ति बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले बड़े समझदार व्यक्ति हैं। और सन मरकरी अच्छा है, तो इंसान में एक अच्छी भावना, इंसानियत की भावना, ये बड़ी अच्छी बात है आप में। तो जबरदस्त आपका सूर्य मरकरी, और दोनों मंगल क्या कमाल का है, मतलब जबरदस्त एनर्जी, तो हद से ज्यादा एनर्जी आप में है किसी भी काम को करने के लिए। ये इंसान किसी भी काम को ठानते हैं ना, उसको करके ही दम लेते हैं, एकदम जबरदस्त एनर्जी, बेहतरीन। तो दोनों मंगल बहुत जबरदस्त, लॉजिकल भी है, लॉन्ग लिव्ड भी है। चंद्रमा बड़ी गजब की है, और फॉरेन के से धन लाभ के योग थे, भाग्य रेखा भी यहां से जा रही है। इस केस में विदेशी धरती से धन लाभ जरूर से होता है। चंद्रमा अच्छा है, तो पैसे की फ्लो आपकी जिंदगी पर जरूर बनी रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। स्ट्रांग केतु पर्वत पर फिश, आकस्मिक धन लाभ, कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा फायदा, ये सब चीजें तो एक्यूरेटली आपके लिए मुझे बता रही है, क्योंकि ये भी यूनिक है, यूनिक जबरदस्त शुक्र आपका। और यहां से पति पक्ष से धन लाभ की स्थिति को यह दर्शाता है, हस्बैंड की तरफ से धन लाभ होता है। नॉमिनल स्ट्रेस के लाइंस थे, वो बहुत ज्यादा नहीं थे। मनी मैनेजमेंट के बहुत ही अच्छे लाइंस है, तो व्यक्ति की जिंदगी पर पैसे की दिक्कतें नहीं रहती। और कुछ स्ट्रांग आपके स्क्वायर्स बने हुए हैं, ये भी कहीं ना कहीं आपको लग्जरी का सुख देती है, बाकी कुछ लग्जरी के लाइंस भी हैं। तो बड़ा मस्त है, बड़ा खतरनाक है, कोई टेंशन नहीं है, जबरदस्त शुक्र है, जिंदगी बड़ी जिंगा लाला बीतती है इनकी।
स्ट्रांग मंगल और यहां पर से कुछ लाइंस, ये थोड़े टेंशन के नेचर को इंडिकेट करते हैं, लेकिन यहां पर से एक बन रहा है स्टार, तो प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग सुख मिलेगा। बाकी कुछ लाइंस हैं, तो ये लोग सोचते बढ़ जाता है, तो सोचिए मत, सोचने से कुछ भी नहीं होता, काम करिए और एकदम टेंशन मत लीजिए। मंगल बढ़िया, पराक्रमी जबरदस्त है आप। और यहां पर से देखो भाग्य रेखा, ये तो यूनिक है, ये तो यूनिक है। ये एकदम 11वें वर्ष से आपके साथ थी और 23वें 24वें के बाद तो गदर हो गई। ये स्ट्रांग फेट लाइन, ये देखो क्या मस्त। और यहां पर से देखो मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग आपके 36 वर्ष के बाद डेवलप थे, ये कंटिन्यू है और जिंदगी के लास्ट तक भाग्य रेखा है, मतलब काई की टेंशन है। और बिजनेस को लेकर इनका एक प्रश्न था, देखो फिलहाल तो आपकी बुध रेखा डेवलप कर रही है, जब भी करेगी तभी करना, फिर यहां से एक मनी ट्रायंगल बनाएगी तो यहां पर से बहुत बेनिफिट आपको कराएगी, लेकिन फिलहाल अभी ये डेवलपिंग स्टेज में है, तो फिलहाल किसी प्रकार के व्यापार का मैं आपको सजेशन नहीं दूंगा। भाग्य रेखा अच्छी, जिंदगी तो अच्छी अच्छी बीतनी है। माइंड रेखा बड़ी स्पष्ट है, दिमाग की तो बहुत तेज है, हार्ट टाइम भी अच्छी है, दिल दिमाग की बहुत तंदुरुस्त है, बैलेंसिंग डिस्टेंस भी बड़ा जबरदस्त है। यहां पर से कुछ ट्रायंगल्स बने हुए हैं जो कि कहीं ना कहीं माइंड रेखा हार्ट टाइम की नेगेटिविटी को दूर कर रही है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो अतली बड़ी शानदार है, कोई कहीं चिंता नहीं है, मस्त है जिंदगी, मस्त जियो आप और बिल्कुल भी चिंता मत करो। तो ये था इनका अतली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप प्रश्न में हस्तरेखा दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।